हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। लास्ट दो वीडियो हमने डिस्कस करी वेक्टर एनालिसिस पे, जिसमें पहले हमने बेसिस ऑफ वेक्टर पढ़ा, दूसरा हमने एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ा। एक छोटा सा टॉपिक रह गया है सब्ट्रैक्ट ऑफ वेक्टर या सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, उसको मैं भी करवा दूंगा लास्ट में या नेक्स्ट वीडियो में उसी को करा दूंगा जब क्वेश्चन करवाऊंगा। आज जो बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, तो दो वेक्टरों का प्रोडक्ट कैसे किया जाता है ये जनरली आज आप सीखोगे। अब इसमें जो हमारा टॉपिक है वो डिपेंड करता है कि जो प्रोडक्ट है वो हमारा कैसे करना है। जैसे आप समझिए, प्रोडक्ट में दो वेक्टरों के प्रोडक्ट से पहले हम पहुंचते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर। पहले हम इसमें पहुंचते हैं कि किसी स्केलर को इंटू करके क्या होता है, तो बाय रियल नंबर से अगर हम देखें तो आपका वेक्टर में क्या होगा, ये आज हम पहले ये देखेंगे, फिर हम दो वेक्टरों का प्रोडक्ट देखेंगे। तो बच्चों मान लीजिए कोई हमारा एक वेक्टर ए है। ठीक है, ये कोई हमारा एक वेक्टर ए है, आप इसको किसी रियल नंबर से इंटू कर रहे हैं। अगर आप इसको पॉजिटिव रियल नंबर से इंटू कर रहे हैं, मान लीजिए आपने इसको -2a से इंटू कर दिया, तो बच्चों देखो यहाँ पर जो हम -2a से कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो नेगेटिव होगा नहीं ना, मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव होगा। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि जो वेक्टर की डायरेक्शन है वो नेगेटिव हो गई। तो इसका मतलब ये है, अगर आप रियल रियल ये वेक्टर नहीं है, सॉरी रियल नंबर है, अगर आप रियल नंबर से इंटू करेंगे और वो अगर नेगेटिव रियल नंबर है, रियल नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगे, तो अगर आप नेगेटिव से करेंगे तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव रियल नंबर से इंटू करेंगे, जैसे कि ए ये रहा हमारा वेक्टर रहा, ठीक है, और आप इसमें इसके डबल से इंटू कर देते हैं, तो 2a से अगर इंटू कर देते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो इसलिए इसको बड़ा दिखा दीजिए क्योंकि मैग्नीट्यूड तो बढ़ेगा ही ना, लेकिन इस केस में आपकी कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगा। तो आप यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि डायरेक्शन से क्या है। देखो रियल नंबर इसकी डायरेक्शन चेंज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आपने पॉजिटिव रियल नंबर से इंटू किया है या नेगेटिव रियल नंबर से किया है। ठीक है, मैग्नीट्यूड बदलेगा ही बदलेगा, नेगेटिव में डायरेक्शन भी बदल जाएगी, पॉजिटिव में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बदलेगा, इससे ज़्यादा नहीं है। जैसा आप एक क्वेश्चन देखें, आपको कोई एक वेक्टर दिया है 2i + 3j + 4k, और मैंने आपसे कहा 2 टाइम ए वेक्टर कितना होगा। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, आपको 2 से इंटू कर देना है। ईच कंपोनेंट एक्स एक्सिस में जो भी है, वाई में भी जो है, और जेड में जो है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा 4i + 3j प्लस, सॉरी 3 नहीं होगा, 6 हो जाएगा क्योंकि 2 का इंटू इससे होगा, +8k। तो ये आपका रियल नंबर से इंटू था। ठीक, अब जब वेक्टर को आप किसी स्केलर से करेंगे, ठीक है, ये तो आपका कोई रियल नंबर से था, सपोज आप किसी वेक्टर को एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा जो वेक्टर की डायरेक्शन है, या आप बोल सकते हो जो उसकी यूनिट है, मान लो कोई एक वेक्टर लैम्डा ए है, आप उसको किसी स्केलर से इंटू कर रहे हैं तो लैम्डा ए आ गया। तो यहाँ पर बच्चों इन दोनों की जो यूनिट है वो सेम आएगी, जो भी दो इनकी यूनिट होगी वो सेम आएगी। ठीक है, तो ये इसी का था। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप वेलोसिटी को मास से इंटू करते हैं, वेलोसिटी क्या है बच्चों, वेक्टर है, मास क्या है, स्केलर है, तो जब आप स्केलर से किसी वेक्टर को इंटू करेंगे तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है मोमेंटम। ठीक है, और याद रखना ये कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि इसमें एक वेक्टर क्वांटिटी थी। अब जो जो यूनिट आपकी पी की होगी वही इस पूरे की भी होगी। ठीक है, अब चलते हैं वेक्टर को वेक्टर से इंटू करते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, देखो बच्चों जैसे मैंने दो वेक्टरों का इंटू किया, अगर मैं वेक्टर का इंटू वेक्टर से करता हूँ, ठीक है,
वेक्टर का इंटू किससे कर रहा हूँ, वेक्टर से कर रहा हूँ, तो बच्चों दो केस निकल के आएंगे यहाँ पे। पहला केस तो ये आएगा कि अगर आप वेक्टर को इंटू कर रहे हैं किसी एक दूसरे वेक्टर के साथ और आपका आंसर क्या आ रहा है, वेक्टर आ रहा है, ठीक है, मतलब इंटू करने के बाद भी हमें वेक्टर मिल रहा है। और दूसरा क्या है कि हम वेक्टर को वेक्टर के साथ इंटू कर रहे हैं लेकिन हमें स्केलर क्वांटिटी मिल रही है, ठीक है। तो ऐसे केस में दो ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है ना, वेक्टर को अगर आप वेक्टर से इंटू करेंगे या तो वेक्टर मिलेगा या स्केलर मिलेगा, ठीक है। अच्छा जी, तो जो वेक्टर से वेक्टर को हम इंटू करते हैं इसको हम ऐसे क्रॉस लगाते हैं और यहाँ पर हम डॉट लगाते हैं, ठीक है। तो क्रॉस वाले को हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, और वहीं हम जो डॉट है बच्चों उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। क्योंकि ये जो क्वांटिटी है ये हमें स्केलर दे रही है इसलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट कह देते हैं ऑफ टू वेक्टर। अच्छा, इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कह देते हैं ऑफ टू वेक्टर, क्लियर। अच्छा, इसका नाम एक और है, इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, इसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। अगर कभी भी आपसे डॉट प्रोडक्ट कहा जाएगा तो आप समझ जाइए कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, वहीं जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट को हमेशा रिप्रेजेंट करेगा, मतलब दो वेक्टरों का इंटू करके वेक्टर ही आएगा तो वो वेक्टर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे क्या दो वेक्टरों का इंटू करके हमेशा वेक्टर आता है, तो ये हमेशा सही नहीं है, स्केलर भी आ सकता है ना, समझें। अब देखिए, अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन आप एक ध्यान से देखिए इस बात को। इसके कॉमन एग्जाम्पल हैं, जैसे जैसे आप देखिए फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारा कैसा है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब दो वेक्टरों का इंटू कर रहे हैं तो हमें एक क्वांटिटी मिल रही है वर्क, और वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है जो फिजिक्स में हम यूज़ करते हैं, पहला स्केलर प्रोडक्ट का एग्जाम्पल हमारा ये हो गया। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, आपने पढ़ा होगा पावर। पावर का जो हमारा स्केलर और वेक्टर के टर्म में फॉर्मूला होता है वो ये होता है फोर्स डॉट वेलोसिटी वेक्टर। तो यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं वर्क हमारा स्केलर प्रोडक्ट का रिजल्ट है दो वेक्टरों का, पावर हमारा है। ऐसे भी आप और जो एग्जाम्पल हैं आपके फिजिक्स में आप देख सकते हैं कि कौन से हमारे डॉट प्रोडक्ट होंगे, कौन से हमारे क्रॉस प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। कुछ और बताता हूँ, जैसे आप क्लास 12 में अगर आप ड्रॉप आउट बच्चे हैं, आप एक साल मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आप अपने को अभी टाइम दे रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, आप ज़्यादा समझदार हैं। तो आपने फ्लक्स पढ़ा होगा। तो बच्चों जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है या जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई डॉट ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और यहाँ पर हम एरिया वेक्टर कंसिडर करते हैं। वैसे ही 5b अगर हम लें तो बी डॉट ए, तो आप ये कह सकते हैं ये दो। तो ये जो एग्जाम्पल है हमारे वो हमारे क्या हैं, स्केलर प्रोडक्ट के। तो आप देखते होंगे एग्जाम में आपसे काफ़ी बार ये पूछा गया है कि इसको ये दिया जाएगा आपको और ये निकालिए, ठीक है। तो वहाँ पर हमारा वेक्टर प्रोडक्ट यूज हो रहा होगा, ठीक है। अब थोड़ी इसकी भी बात कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल जो वेक्टर प्रोडक्ट के हैं और फिजिक्स में यूज होते हैं। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है बच्चों जहाँ पर क्रॉस आता है। तो आप देखते होंगे क्रॉस में सबसे पहला, जब आप क्लास 11 की फिजिक्स पढ़ रहे होंगे तो आपको सबसे पहली जो क्रॉस वाली चीज़ें मिलती हैं वो मिलती हैं रोटेशन वाले चैप्टर से। और तो सबसे पहला मिलता है टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है। सीक्वेंस क्रॉस प्रोडक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे आप देखोगे जो पहले लिखा है दैट मीन्स वो पहले ही होना चाहिए। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं, यहाँ पर एफ डॉट एस को हो या आप एस डॉट एफ को हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर जो है बच्चों सीक्वेंस इंपॉर्टेंट करता है। कम्यूट प्रॉपर्टी भी आगे पढ़ोगे, कम्यूटेटिव एंटी कम्यूटेटिव, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एल, एल फॉर एंगुलर मोमेंटम, और ये होता है आर क्रॉस पी, ठीक है। अच्छा, ये दो हो गए। आगे आप देखेंगे जब हम रोटेशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो हम वहाँ पे डिफाइन करते हैं एंगुलर वेलोसिटी।
तो v इक्वल टू होता है ओमेगा क्रॉस r। ये हमारे 3 हैं। ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सबसे पहले तो लिस्ट बनाइए कि कौन सा हमारा स्केलर प्रोडक्ट है, कौन से हमारे डॉट प्रोडक्ट है। अच्छा, इसका नाम बच्चों एक और है, वैसे आप रोटेशन में पढ़ चुके होंगे। इसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। एक बार नीट में पूछ दिया गया था, आर दिया था, एफ दिया था और आपसे कहा था मोमेंट ऑफ फोर्स बताइए, और वैसे ही इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ मोमेंटम। तो बच्चे सोचने लग गए ये कौन सी बला है, कैसे निकलेगा ये, समझ रहे हैं। तो इसलिए जब आप कोई टॉपिक कर रहे हो ना, ख़त्म, अच्छे से ख़त्म करो। एक मीम बनता है ना, ख़त्म, बाय बाय टाटा, वैसे ही कर दो, उसको ख़त्म करना है अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रो हो गया इस टॉपिक का। ये फिजिकल कुछ एग्जांपल हो गए क्यों हमें ज़रूरत पड़ रही है। बच्चे कह सकते हैं इतनी चुल क्यों हुई हमको ये सब करने की। बच्चों ये जो चीज़ें हो रही है ना, इनके आगे बहुत बड़ी थ्योरी है जहाँ पर ये यूज हो रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये जो हमारी चीज़ें हैं ये हमने फिजिक्स में यूज करी और मैथ्स में यूज करी। आप देखिएगा अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे भी ये यूज़ कर रहे हैं आप, ठीक है। तो चलते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट, ये थोड़ा आसान होता है, ठीक है, इसमें कोई डायरेक्शन का लोचा नहीं है, ठीक है। तो पहली हेडिंग है मेरी स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अगर बच्चों आप एक्सीडेंटली मेरे चैनल पे लैंड हो चुके हो, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइबर कम है, कुछ चुनिंदा लोग देख रहे हैं, तो आप एक्सीडेंटली ही मेरे चैनल पे पहुंचेंगे। जब भी पहुंचेंगे तो भले ही आप सब्सक्राइब करिए ना करिए, ठीक है, क्योंकि मैं जिनको पढ़ाना चाह रहा हूँ वो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है बच्चों। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप एक कॉपी और एक पेन ज़रूर ले लीजिए। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आप अपना टाइम बार बार वीडियो देख के वेस्ट नहीं करना है आपको। और दूसरी बात, अगर आप वेक्टर मेरा देख रहे हैं तो मैं ये चाहता हूँ आप और किसी का ना देखें, या आप मेरा ही ना देखें, किसी का भी देखें, किसी एक बंदे का देखें वेक्टर। आपको 10 लोगों के वो नहीं, सबका तरीका अलग अलग है, सबके क्वेश्चंस अलग अलग होंगे, ठीक है। सबसे बढ़िया तरीका है आप किसी की भी वीडियो देखिए, जैसा आप मेरी वीडियो देख के जा रहे हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन लगाइए, PYQ लगाइए, क्या आपसे बन रहे हैं ये देखिए। अगर बन रहे हैं तो ये आपकी सक्सेस है, ठीक है। तो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए। ये लास्ट में कहूँगा मैं, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी आपका ये है कि आपको पढ़ना है और आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं ताकि आप 10 मिनट में रिवीजन कर लें अगले दिन। तो स्केलर प्रोडक्ट में बच्चों जैसे आप एज्यूम करिए हमारा एक वेक्टर ये है A, ठीक है, और एक वेक्टर B ये है। तो जब भी हम इनका इंटू करेंगे तो हमारा जो आंसर है इसके केस में वो आता है AB cos थीटा। अच्छा, एक बात और बता दूं, जैसे कोई वेक्टर A है आपका, मान लीजिए कोई भी है, A1i प्लस B1j प्लस C1k, ठीक है। तो आपसे अगर A मॉड लिख दिया है, तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, टाइम लगेगा देख लेना, नहीं तो मैग्नीट्यूड इसका होता है कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए सिमिलरली अगर कोई b वेक्टर है तो b वेक्टर मान लीजिए आपका, मैं ऐसी वेरिएबल कोफिशिएंट ले रहा हूँ और एग्ज़ाम में आपको फिक्स मिलेंगे। ऐसे कोई भी आपको वेक्टर दिए हैं, एक वेक्टर a और b दिया है, तो अगेन b बार आप मेरे लिखने से पहले लिख लीजिए, रूट लगा के a2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, देखो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, इधर मैंने कोई डायरेक्शन नहीं दिखाई है। तो ये टर्म देखो बच्चों, एक नंबर आएगा जब आप किसी वेक्टर का मॉड निकाल लेंगे तो एक नंबर आएगा, मैग्नीट्यूड से हमने देख लिया। दूसरा ये भी नंबर आएगा और कॉस थीटा में एक नंबर वैल्यू आएगी। तो इस पूरे की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, स्केलर वैल्यू होगी। क्लियर है यहाँ तक, मतलब A डॉट B की जो वैल्यू होगी वो हमारी स्केलर वैल्यू होगी, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई आपको परेशानी नहीं होगी।
एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी बता दिए, तो बार बार लिखने से टाइम आपका वेस्ट करना नहीं। जैसे मैं एक लिख देता हूँ, वर्क इसका जीता जागता उदाहरण है। ठीक है, ये वर्क जो है ऐसे हमारा इसको फॉलो करता है। देखिए वर्क में कोई ऐसी डायरेक्शन थोड़ी होती है। ठीक है, वर्क आपने थोड़ी देखा होगा इस डायरेक्शन में वर्क हो रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूला ऐसे कैसे आया, इसके पीछे की कहानी क्या है। तो बच्चों इसकी जो कहानी, इसके पीछे की जो कहानी है वो ये है, जिसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि ये फॉर्मूला ऐसा ही कैसे आया। ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस है, या आप बोल सकते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है जो इसका, वो कैसे है ज्योमेट्रिकली हम इसकी स्केलर प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं वो देखिए। वो करते हैं बच्चों हम प्रोजेक्शन वाले कंसेप्ट से। मान लीजिए ये एक ए वेक्टर है, ठीक है, और ये हमारा बी वेक्टर है। ठीक है, वैसे हम कर चुके हैं, जब टेल टेल से जुड़ेंगे तो ये उसका एंगल थीटा होगा। जब कोई वेक्टर टेल से जुड़ेंगे तो स्मॉलर वाली जो वैल्यू होगी वो हमारा एंगल होगा। ठीक है, यहाँ पर ये थीटा है, हमें यही थीटा निकालना है। तो बच्चों जो प्रोजेक्शन है हमारा, प्रोजेक्शन की जो वैल्यू है, अगर आपको इस बी का इस ए पे, आप ये समझ लो कि एक इमेज निकालनी है, इस बी का इस ए पे इमेज निकालनी है। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे। ठीक, तो सिंपल सा है, आप क्या करिए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ठीक है, इसकी जो जनरल मीनिंग है वो प्रोजेक्शन कंसेप्ट निकलती है कि इस बी का इस ए पे कितना होगा, और इसको अगर आप रिजॉल्व करें ना तो ये बी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो प्रोजेक्शन ऑन बी ऑन ए आपको पता होगा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए डॉट बी दोनों का प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ओवर ऑन ए है, किस पे निकालने, ए पे निकालने हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब जो प्रोजेक्शन बी ऑन ए है उसकी वैल्यू कितनी है, बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा, ठीक है, ये मॉड में रहेगा क्योंकि हम यहाँ वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ए डॉट बी ओवर मॉड ए था, मॉड ए इधर पहुँच गया, तो यहाँ से हमारा ये फॉर्मूला निकल के आता है। यहाँ तक क्लियर होगा। तो ऐसे ही आप निकाल सकते हैं ए डॉट बी, ए बी डॉट ए, बात एक ही है यहाँ पे, क्योंकि ये डायरेक्शन नहीं होती इसमें, ये हमारे ये चीज़ें हो गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। पहला हमने फॉर्मूला देखा, दूसरा हमने उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखा। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। तो बच्चों जैसे ही हम प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टीज़, तो वही आपको पता होगा कम्यूटेटिव, एंटी कम्यूटेटिव। तो सबसे पहले हम देखते हैं कम्यूट। कम्यूट में अगर मैं आपको बात बताऊं, ए में आप बी जोड़ दो और बी में एक जोड़ दो, इसको हम बोलते हैं कम्यूट। तो वैसे ही अगर आप किसी एक वेक्टर का ऐसे इंटू करें या आप उसका ऐसे इंटू करें, ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो आंसर आ रहा है वो स्केलर है। ठीक है, तो इसलिए आप ये बोल सकते हो स्केलर प्रोडक्ट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव की, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में जब आप बात करोगे, अब वो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है, ओवर एडिशन है, ओवर मल्टीप्लिकेशन है, तो हम यूज़ कर रहे हैं ओवर एडिशन। तो जैसे आप ओवर एडिशन देखेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप दो वेक्टरों को ऐड करके उसके साथ एक थर्ड वेक्टर का इंटू करें, या आप ऐसे कर लीजिए कि इसका इंटू करके दोनों का इंटू करके जोड़ लीजिए, तो आंसर एक ही आएगा। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, इसको भी वेक्टर फॉलो करती है। तीसरी प्रॉपर्टी ए डॉट बी, मतलब अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर दो वेक्टर हमारे परपेंडिकुलर है, या आप बोल सकते हो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो हमारा जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो हमको पता है मॉड ए, रट्टा कुछ नहीं मानना है बच्चों, कॉस थीटा। परपेंडिकुलर में कॉस हम क्या रख देंगे, थीटा 90, तो आंसर 0। वहीं अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल आएंगे तो पैरेलल मतलब उनके बीच का एंगल हो जाएगा आपका
0, तो वहाँ पे क्या होगा a डॉट b डॉट, ठीक है, क्योंकि cos 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। वहीं आपसे कोई पूछ दे थीटा 0, ठीक है, पैरेलल के लिए अगर आपसे पूछ दे बच्चों कोई थीटा 180 है, एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, तो एंटी पैरेलल में cos 180 रख दो तो कितना आ जाएगा माइनस मॉड a मॉड b, ठीक है। अच्छा जी, अगर आप किसी वेक्टर का उसी के साथ इंटू कर दें, ठीक है, अगर आप किसी वेक्टर का उसी से इंटू कर दें, a डॉट ए कर दें, तो आप मुझे बताइए एंगल कितना होगा। जब आप किसी एक लाइन का खुद से देखेंगे वो अपने क्या होगी पैरेलल ही तो होगी, तो थीटा क्या होगा उसका अपने साथ 0 डिग्री, और cos 0 क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा मॉड ए, तो इसको आप बोल सकते हो मॉड ए का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर कभी भी आपको किसी डॉट प्रोडक्ट में स्क्वायर दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको वहाँ स्केलर प्रोडक्ट ही करना है। अगर किसी वेक्टर का आपको स्क्वायर करना है तो आप वहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसमें देखिए, अगर आपको किसी वेक्टर का एंगल निकालना है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं cos थीटा इक्वल टू a डॉट बी ओवर मॉड ए मॉड बी। ये जो फॉर्मूला है हमारा a डॉट बी का, वहाँ से cos थीटा को वैल्यू निकाल दी, तो एंगल के लिए आप इसको यूज करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं इसमें। आगे इसमें देखें अगर बच्चों, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा ए वेक्टर आपका है a1i प्लस b1j प्लस c1k, और बी वेक्टर है आपका a2i प्लस b2j प्लस c2k, ये वेक्टर है। और आपसे ये कहा गया कि a डॉट बी निकालिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है ये वेक्टर फॉर्म में है, तो जो a डॉट बी है, आप देखो इसको ध्यान से देखिए आप, a डॉट बी इक्वल टू होगा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ठीक है। अब अगर हमारा थीटा 0 होता है, थीटा 0 होगा इसका मतलब क्या होगा, अगर ये दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो पैरेलल के केस में आप कह सकते हो a डॉट बी आपका क्या हो जाएगा मॉड ए मॉड बी, ठीक है। अगर a इक्वल टू बी हो जाता है तो आप कह सकते हैं a डॉट ए इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर। और सिमिलरली अगर थीटा आपका 90 डिग्री हो जाए तो आप बोल सकते हो a डॉट बी इक्वल टू 0 ड्यू टू कॉस 90, ठीक है। अब आप ये देखिए, अगर a की वैल्यू, अगर हमारी a की वैल्यू आप i रख दो या j रख दो या k रख दो, अगर a की वैल्यू आप i j के रखते हो तो a डॉट ए कितना हो जाएगा i डॉट आई j डॉट जे k डॉट k। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हो जाएगा i का स्क्वायर j का स्क्वायर k का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया जो i है हमारा, जो j है हमारा, जो k है, ये क्या होते हैं बच्चों यूनिट वेक्टर जिसका मॉड कितना होता है 1, तो सबकी वैल्यू क्या होगी 1 1। तो आप यहाँ से कंक्लूड निकाल सकते हो कि भैया i डॉट आई इक्वल टू j डॉट जे इक्वल टू k डॉट के इक्वल टू 1, ठीक है। पहली बात, अगर आप i का देखिए, ये i है मान लो हमारा i, और ये हमारा j है एक्स वाई एक्सिस है, और ये हमारा k है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारा क्या बनाते हैं राइट हैंड सिस्टम बनाते हैं, तो एक दूसरे के क्या होते हैं परपेंडिकुलर, ये इससे होगा ये इससे होगा, तो हम इसमें वर्ड क्या यूज़ करते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये है आई का अगर आप किसी भी एक्सिस से देखें, जे से देखें के से देखें, तो हमेशा 90 आएगा, आई का के से 90 एंगल आएगा, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस की प्रॉपर्टी है। तो जब आप आई का जे के साथ इंटू करेंगे, अगर आप यहाँ पे आई इंटू जे करेंगे डॉट, तो कितना आएगा हमेशा 0, क्योंकि थीटा क्या बनेगा 90। तो आप ये बात ध्यान में रखिए, अगर हम दोनों डिफरेंट डिफरेंट लेते हैं, कोई भी दो ले लें, तो आंसर क्या आएगा 0। अगर सेम लेंगे तो आंसर कितना आएगा 1, ठीक है। ये बात आप समझ रहे होंगे। अब आपको जब a डॉट बी निकालना है और थीटा नहीं दिया है, थीटा दिया, अगर a दिया रहता b दिया रहता और ये ऐसा फॉर्म नहीं दिया रहता थीटा दिया रहेगा, तो आप तो फिर थीटा की वैल्यू रखिए, मॉड ए मॉड भी रखिए, निकल जाएगा।
अगर आपको थीटा गिवन नहीं है और ये 2 गिवन है तो आपका ए डॉट भी कैसे निकलेगा? देखिए, अगर आप इस पहले को लेते हो, इसका इंटू पहले से करते हो तो क्या हो जाएगा? A1 A2, आई का आई से करते हो तो आई का आई से कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, ठीक है, तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब आप इसका जैसे 10 में करते थे, इसका इससे करोगे, इसका इससे करोगे, तो आई डॉट जे मैंने अभी बताया आपको कि अगर 2 डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर होंगे यूनिट वेक्टर तो आंसर 0 होगा। तो आप इससे क्या कंक्लूड निकाले? एग्ज़ाम में इतना नहीं करोगे आप, इसका इससे करा तो ये आ गया, इसका इससे करा तो 0 क्यों लिखना? जब आई डॉट जे 0 ही आना है तो हमें पता ही हम करें क्यों? इसका इससे करा 0, तो इसका मतलब ये है जब आई आई एक साथ रहेंगे, जे जे एक साथ रहेंगे, वही कंट्रीब्यूट करेंगे। तो आप आई वाले का आई से इंटू कर दीजिए, आप जे वाले का जे से इंटू कर दीजिए, आप के वाले का के से इंटू कर दीजिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B1 B2 C1 C2। एक बात यहाँ पे ध्यान देने की है, मान लो वेक्टर मैंने आपको दे दिया I-2j, ठीक है, तो आपका ये जो वेक्टर है यहाँ पर जो सेकंड कोफिशिएंट है उसको आप ऐसे लिखोगे, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके हिसाब से, क्योंकि जब आप इंटू करेंगे ना फिर माइनस आ जाएगा वहाँ पे, समझ रहे हैं? मैंने सब में प्लस दिया है तो अगर यहाँ पर नेगेटिव हो जाता है इसका मतलब है B1 C1 जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव हो जाएंगे, समझ रहे हैं? तो अभी तक हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि अगर आई आई सेम यूनिट वेक्टर का इंटू करेंगे तो उसका आंसर 1 आएगा, अगर हम 2 डिफरेंट का इंटू करेंगे तो उसका 0 आएगा, ठीक है। और ए डॉट भी क्या होगा? अगर हमें एंगल नहीं दिया रहेगा तो हम ये लगाएंगे, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, और आई का आई से आई के साथ करेंगे तो आई का आई स्क्वायर हो जाएगा और आई स्क्वायर का 1 हो जाता है, इसलिए उसको नहीं लिखते हैं, तो आप डायरेक्ट कंपटीशन में ये डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी चीज़ थी जो आप समझे, ठीक। आगे चलते हैं। अब बच्चों अगर आपको इसमें कॉस थीटा निकालना होता जैसे, तो आप क्या करते? कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी ओवर मॉड ए मॉड बी। अच्छा, ए डॉट बी की वैल्यू आप रख दीजिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ओवर अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ठीक है। तो इससे आपको अगर एंगल निकालना पड़े, आपने इसका मॉड निकाल दिया, ये आ गया, इसका मॉड निकाल दिया, ये आ गया, और डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू रख दी, ठीक है। तो इससे आप एंगल भी निकाल सकते हैं। तो ये जो हमारा फॉर्म था ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में था, और अदरवाइज आपको फिर अगर ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा तो आपको थीटा दिया रहेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपकी क्लियरिटी और अच्छी हो जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है जैसे इसमें लिखा है फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर। मैंने आपसे कहा है आप स्केलर प्रोडक्ट भी पढ़ेंगे, डॉट भी पढ़ेंगे, एंगल के लिए आपको यही याद करना है हमेशा, क्योंकि जो हमारा अगला प्रोडक्ट आएगा उसमें डायरेक्शन का लोचा रहता है, वो हम एंगल के लिए नहीं लगाएंगे, ठीक है। वहाँ पर हम वेक्टर जैसे यूनिट वेक्टर निकालना होगा तभी हम उसको लगाएंगे। तो ये हमारा मॉड ए मॉड बी ये हो गया। तो आपको फर्स्ट क्या करना है, मॉड ए निकाल लो। मॉड ए होता है कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर। तो आई का कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 है, जे का कोफिशिएंट 2 है, आगे ध्यान से देख लेना प्लस ही है नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, कोफिशिएंट में तो स्क्वायर हो जाएगा लेकिन आगे डॉट में गलत हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 4 5 और 1 6, तो रूट 6 हो गए। बी जो हो गया आपका सॉरी, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो ये भी बच्चों रूट 6 आ गया। अब बात करते हैं ए डॉट बी। तो ए डॉट बी में मैंने कहा आपसे आई के कोफिशिएंट से इंटू कर दो, इसमें आई का कोफिशिएंट 1 है और नीचे कितना है -1 है, ठीक है। तो -1 प्लस लगाया मैंने, जे का कोफिशिएंट कितना है 2 है, इसमें जे का कितना है 1 है, प्लस लगाया, के का कोफिशिएंट कितना है -1 है, इसमें कितना है -2 है, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा +2, तो 2 2 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया 3। अगर आप यहाँ पे माइनस का गौर नहीं करते ना
तो आपका ये गलत हो जाता। ठीक है, इसलिए सारे पॉजिटिव में होते हैं, अगर इनमें नेगेटिव लगाया तो कोफिशिएंट नेगेटिव है। तो आंसर आप इजीली निकाल सकते हैं 3, और ये हो जाएगा √6 इंटू √6। तो 3 √6 का इंटू होगा तो 6, तो आंसर हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। दैट मीन्स थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ये आपका एंगल निकल गया। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जो ये वेक्टर है आपका, इसका परपेंडिकुलर है कह रहा है। तो परपेंडिकुलर है मतलब थीटा क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, एंगल के लिए कोई भी क्वेश्चन आए आपको यही यूज करना है। तो ए डॉट बी डॉट और कॉस 90 बच्चों आपको पता होना चाहिए 0। तो मतलब इसका जो आंसर होगा वो 0 होगा। ठीक है, आप अगर कंपटीशन में बैठेंगे वहाँ आपको 4 ऐसे पेयर दे दी जाएंगे, कहेंगे कि विच 1 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो सिंपल सा आपको चूज ही तो करना है, ए डॉट बी। पहले ए लिख लीजिए आप प्यार से, और मैं ये कहूँगा आई के साथ आई लिख लीजिए और उसको प्लस में पूरा बना लीजिए ऐसे। ठीक है, और बी के साथ जैसे है तो आई के साथ आई लिख लीजिए, जे के साथ माइनस जे है तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, और के के साथ कुछ नहीं है तो इसको ऐसे लिख लो। इंटू करते हैं ए डॉट बी। तो ए डॉट बी अगर करें तो ये 1 है, तो 1 का इंटू 2 से करेंगे तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 0। तो 2 और 2 अगर देखेंगे तो 0। तो प्रूफ हो गया कि ये 2 पेयर हमारे परपेंडिकुलर हैं। तो अगर देखो अब इसी क्वेश्चन में अगर एग्जामिनर गेम खेलना चाहे तो प्रूफ दैट हटा देगा, इस प्रूफ दैट को हटा देगा। ठीक है, क्या कहेगा, यहाँ पर अल्फा डाल देगा। ठीक, कह देगा इफ़ 2 वेक्टर ये एंड एंड भी नहीं बना पा रहा हूँ जल्दबाजी में, एंड ही लिख देता हूँ फिर, एंड ये आर परपेंडिकुलर देन अल्फा इज। देखो ना, क्वेश्चन अगर आप सेट करोगे तो कैसे भी आ सकता है। तो कहानी तो वही है, ये अल्फ़ा था, आपने इसको अल्फ़ा ही कर लिया, जब इंटू करेंगे तो ये अल्फ़ा हो जाएगा। अब आपको पता है ये 0 होगा, तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा 2α - 2 = 0। तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन सेट बेसिक अच्छा होगा तो क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे आपसे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पास है, अ फोर्स 7I + 6J न्यूटन मेक्स अ बॉडी मूव ऑन अ रफ प्लेन विद वेलोसिटी इतना। तो क्वेश्चन में दिया क्या है, फोर्स दिया है आपको 7I। ठीक है, ये 7I J जब भी वेक्टर पढ़ लो ये आपको यूनिट वेक्टर है, बता रहे हैं कि एक्स डायरेक्शन में 7 यूनिट है और वाई डायरेक्शन में 6 यूनिट है। ठीक है, और वेलोसिटी आपको दे रहा है बच्चों 3J + 4K, और आपसे पूछी है पावर। ठीक है, तो जब भी आप वेक्टर लिख रहे हो ना, पहले तो इसको IG के फॉर्म में लिख लो ताकि आपके गलती होने की चांस 0 हो जाए। तो यहाँ पे आप देखें आई नहीं दिया है तो मैंने ऐसे लिख लिया, और J 3J, और यहाँ पे K नहीं दिया था तो 0K। ठीक है, और एक बार आप सीख जाए तो फिर मत करना ऐसा। अब आपसे पावर पूछी है, तो मैं आपको बताया है पावर इक्वल टू क्या होता है F.V। तो मतलब अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट कर लें तो हमारा ये निकल जाएगा। अब देखो डॉट प्रोडक्ट में आई का आई के साथ, आई का कोफिशिएंट 7 और यहाँ पे आई का कोफिशिएंट 0, यहाँ पे जे का कोफिशिएंट 6 और यहाँ पे जे का कोफिशिएंट 3, यहाँ पर जे का के का कोफिशिएंट 0 और यहाँ पे 4। तो ये 0 हो गया, ये 18 हो गया, ये 0 हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 18 वॉट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ठीक करा नहीं, 6 3 × 18 हो गया। हाँ ठीक है, तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं क्वेश्चंस, और याद रखना इसमें हम 3 तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक तो होता है पावर इक्वल टू F.V, एक होता है वर्क इक्वल टू F.S। ठीक है, और तीसरा मैंने आपको भी बताया था फ्लक्स का कि एक होता है फाई, चाहे बी होगा तो B.A हो जाएगा, और जब ई होगा तो E.A हो जाएगा। अब मैं रिपीट नहीं कराऊंगा ऐसे क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन करा है, इफ़ A + B का मॉड इक्वल टू A - B का मॉड, तो एंगल बताइए। अब देखो बच्चों, जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको तो आपको करना क्या है, देखिए मैंने आपको एक बात बताई अभी कि अगर A.A हो जाए
ठीक है, दो सेम वेक्टर हो जाएं तो हम क्या करते हैं, ए मॉड का स्क्वायर। ये तभी पॉसिबल जब डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि क्रॉस में अगर मैं आपको अभी पहले ही बता दूं, अभी हमने पढ़ा नहीं है, क्रॉस में 0 हो जाता है। तो इसका मतलब है अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो इसका डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये। अब देखो, स्क्वायर करने का मतलब ये है कि हम अगले स्टेप तक पहुंच पा रहे हैं कि हमें अब आगे क्या करना है। यहाँ से तो हमारा दिमाग बंद हो जाएगा ना कि करें तो करें क्या इसमें, हमने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए डॉट ए। ठीक है, अब आपको ये पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है बच्चों, ए डॉट ए का मतलब है ए का स्क्वायर, मॉड ए का स्क्वायर। तो जब भी आपको ऐसे मॉड है आप फंसे तो आप क्या करिए, उसका स्क्वायर करिए। अच्छा, अब स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी। इस ए प्लस बी को एक पूरा वेक्टर मान के चलिए, डॉट ए प्लस बी। समझ रहे होंगे आप ये, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे भी कह सकते हैं ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी। क्लियर है। अब ओपन कर लीजिए, आप ए का इंटू ए से करिए नॉर्मली, ए का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए का आप बी से करिए तो ए डॉट बी हो जाएगा, बी का ए से करिए प्लस बी डॉट ए हो जाएगा, प्लस मॉड बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप राइट साइड जाएंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, इस ए का इससे करेंगे तो माइनस के साथ ए डॉट बी हो जाएगा, इस माइनस का इससे करेंगे तो माइनस बी डॉट ए हो जाएगा, और बी का बी से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस मॉड बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब जब आप इसको देखें तो आपका जो मॉड ए स्क्वायर है और मॉड बी स्क्वायर है, ये भाई साहब इसको उड़ा देंगे और ये भाई साहब इसको उड़ा देंगे। ठीक है, तो अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो ए डॉट बी है वो बी डॉट ए होता है, दैट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो इसको या तो आप ए डॉट बी लिख लीजिए या पहले को बी डॉट ए लिख लीजिए, तो मैं ए डॉट बी लिख रहा हूँ। ठीक है, इक्वल टू, ये माइनस ए डॉट बी है तो इसको भी मैं ए डॉट बी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो हो जाएगा 2 ए डॉट बी, और ये हो जाएगा बच्चों -2 ए डॉट बी। इसको भी इधर ले आओ तो 4 ए डॉट बी इक्वल टू 0। तो ए डॉट बी इक्वल टू 0, और मैंने आपको बताया था ए डॉट बी 0 कब होगा, जब थीटा क्या होगा, 90। तो इसका मतलब ये है, इसके बीच जो एंगल है ए और बी के बीच वो कितना है, 90 डिग्री। ये कई बार नीट में आया है, बहुत सारे पीवाईक्यू में इसको लोग करवाते हैं अपने वीडियो के अंदर, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, ये अगला क्वेश्चन है आपका, इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर। ठीक है, 2 यूनिट वेक्टर होना था यहाँ पे, 2 यूनिट वेक्टर इंक्लाइंड एट थीटा एंगल देन फाइंड। ये इस बार जेई 2022 में पूछा था। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पूछा था ये तो आप खुद ही पीवाईक्यू करेंगे तो बता देना। तो आपसे कह रहा है कि दो अगर आपके यूनिट वेक्टर हैं जो इंक्लाइंड हैं थीटा एंगल से, तो इसकी वैल्यू निकालिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अगेन यहाँ पे आपको ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। मैं आपको ऑलरेडी कह रहा हूँ कि ए डॉट ए को हम ये लिख सकते हैं, तो ए प्लस बी का अगर मैं स्क्वायर करूँ, ए प्लस बी जो यूनिट वेक्टर है अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ, क्या ये ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी के बराबर नहीं होगा। देखिए, तो ए प्लस बी का स्क्वायर ए प्लस बी और ए प्लस बी के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हो गया, इधर आप सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर प्लस इस ए का इससे इंटू करेंगे ए डॉट बी, इस बी का इससे करेंगे प्लस बी डॉट ए। ठीक है, बीच में डॉट है, और बी का बी से करेंगे प्लस बी। ठीक है, इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखा है यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का मतलब होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। इसको आप वही कम्यूट प्रॉपर्टी से देखेंगे तो 2 ए डॉट बी हो जाएगा, क्योंकि ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होते हैं +1। तो हो जाएगा 2 + 2 ए डॉट बी। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं, 2 अगर आप कॉमन ले लें तो हो जाएगा 1 प्लस, इसको अगर ओपन करें ए डॉट बी हो जाएगा ये। ठीक है, और ए डॉट बी को आप अगर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। तो इसका मतलब है 2 1 प्लस मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ मॉड ए मॉड बी 1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 2, ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है,
और 1 प्लस, और ये मॉड भी 1 हो गए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ए प्लस बी इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर आप देखिए 1 प्लस कॉस थीटा आ गया, इसका स्क्वायर यहीं पर लिख लो, चलो 1 प्लस कॉस थीटा। और अगर आप मैथ्स वाले हैं तो आपको पता होगा 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। जैसे ही रूट आप यहाँ भेजेंगे, ए प्लस बी इक्वल टू रूट 2 टू जा 4 हो गया। ठीक है, 2 टू जा 4 हो गया, और ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। तो आप इससे कर सकते हैं 2 कॉस थीटा बाई 2। तो जो हमारा इसका आंसर आएगा ए प्लस बी का, वो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी का आ जाएगा बच्चों 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, अब माइनस के लिए करते हैं सेम। जैसे माइनस के लिए करा तो माइनस के लिए क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू कर सकते हैं, तो ये अगेन वही बी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2a डॉट बी। ठीक है, पिछले आप क्वेश्चन से रिलेट करिएगा, सेम ऐसी है, बस एक माइनस आ गया। तो 1 प्लस 1 प्लस, सॉरी ये माइनस है तो -2, और ये हो जाएगा मॉड ए, इसको भी ओपन कर लिया, मॉड बी कॉस थीटा। तो 2 माइनस 2, ये 1 हो गया तो कॉस थीटा। तो 2 जैसे आपने बाहर निकाला 1 माइनस कॉस थीटा, और मैथमेटिक्स में रिलेशन है 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो 2 यहाँ पर रख दो, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो जैसे ही आप a माइनस बी का स्क्वायर ये लिखेंगे, यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे, तो रूट ये पूरा पहुँच जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो दैट मीन्स 2 साइन थीटा बाई 2। ठीक है, 4 से 2 आ गया, और स्क्वायर से हमारा नॉर्मली एक बाहर निकल के आ गया। तो आगे चलते हैं। तो अगर आप देखें, आपका a प्लस बी की जो वैल्यू आ गई वो आई 2 कॉस थीटा बाई 2, और a माइनस बी की जो वैल्यू आई यूनिट वेक्टर के लिए 2 साइन थीटा बाई 2। तो आप इजीली इसका रेशियो निकाल सकते थे, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, a प्लस बी, a माइनस बी, तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए 2 कॉस थीटा बाई 2 ओवर 2 साइन थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2। दैट विल बी फाइनल आंसर। तो ये हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन था। तो ऐसे ही आपको ये वेक्टर वाले क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इनको फिर हम डिस्कस करेंगे, अभी हम डिस्कस करते हैं आगे की कहानी। ठीक है, अब बात करते हैं, जब हम किसी वेक्टर को, अगर कोई हमारे पास एक वेक्टर है, इस वेक्टर को वेक्टर से इंटू कर दें, वेक्टर को वेक्टर से इंटू कर दें, तो वेक्टर क्वांटिटी आती है। इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक, या आप इसको ये भी बोल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है? अच्छा, कॉमन एग्जांपल जब पहले इसको हम देखें, जैसे मान लीजिए ए ये है, क्रॉस बी ये है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ए डॉट बी, और ये हो जाएगा साइन थीटा। देखिए इसके साथ एक एन कैप भी आता है। ठीक है, तो अब ये जो क्वांटिटी है पूरी, ये हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो जब भी हम ए क्रॉस बी करेंगे तो हमारी ये क्या हो जाएगी, एन कैप ही हो जाएगा। और एन कैप की जो डायरेक्शन है वो क्या है, यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, ये होगा इसकी जो डायरेक्शन है बच्चों, यहाँ पे
जो रूल है जिसके हम डायरेक्शन निकालते हैं, वो रूल जो है हमारा वो है, रूल निकालने के लिए दो रूल हैं, राइट हैंडेड स्क्रू रूल, ठीक है, एक तो है राइट हैंडेड स्क्रू रूल, और दूसरा जो हमारे लिए हमारा इसका डायरेक्शन निकालने का रूल है वो है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। इसी से हम अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस की डायरेक्शन निकालते हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। तो आप थोड़ा समझिए इसको। जैसे एक्स एक्सिस ये है हमारा, तो हमने क्या करा, अपना राइट हैंड के जो थंब है, जो राइट हैंड है मेरा, वो इस साइड रखा, ठीक है, ऐसे मैंने राइट हैंड रखा, और वाई की तरफ कर्व किया ऐसे। तो जो जेड है मेरा वो क्या बताएगा, जो थंब है वो मेरा जेड की डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ भी है, अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये मेरा एन कैप वेक्टर है, ठीक है। तो आप देखिए, जितने भी राइट हैंडेड सिस्टम है, अगर आप एक्स से वाई की तरफ जाते हैं तो जेड ये आना चाहिए, ठीक है। अगर आप वाई से जेड की तरफ जाते हैं तो एक्स ये आना चाहिए। मतलब कि कहने का मतलब ये है, ये जो वेक्टर हैं एक्स वाई जेड, अगर आप कहीं से भी शुरू करते हैं, एक्स से शुरू करते हैं तो थंब जेड की तरफ जाना चाहिए, तो वाई से शुरू करते हैं जेड की तरफ तो थंब एक्स की तरफ जाना चाहिए, जेड से आप एक्स की तरफ आते हैं तो थंब वाई की तरफ जाना चाहिए। इसको हम राइट हैंडेड सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये एन कैप वो है, तो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो कॉमन एग्जाम्पल भी देखे थे हमने। कॉमन एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है। मोमेंट ऑफ फोर्स, और तीसरा मैंने आपको वेलोसिटी का बताया था, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं, आप खुद उसको कैटेगराइज करिए, आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। स्क्रू रूल में जैसे आप स्क्रू ठीक करते हैं, आपने देखा होगा स्क्रू में अगर कोई, जो मैंने स्क्रू रूल लिखा है, अगर कोई ए और बी ऐसे है, तो आप जब स्क्रू ऐसे घुमाते हैं तो जो आप ऐसे से रोटेट कर रहे हैं वो हमारा इस दोनों के परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी जो होगा वो हमारा इसकी डायरेक्शन होगा, ठीक है। फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें बच्चों, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका है, या आप बोल सको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका क्या है, वो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो मान लीजिए कोई ये एक पैरेललोग्राम है, ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर ए है, और हमारा कोई एक वेक्टर ये बी है, ठीक, इसका ये एंगल थीटा है। तो अगर ये थीटा है तो पैरेललोग्राम लॉ से आप देख सकते हैं जो इसका रिजल्टेंट है, ठीक है, यहाँ से अगर आप देखें, इसका अगर कंपोनेंट ब्रेक करें तो ये हो जाएगा बी साइन थीटा, और ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा, यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो हमारा ए क्रॉस बी की वैल्यू का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि इसको देखिए आप ए क्रॉस बी को, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा, ठीक है, ए बी साइन थीटा। और ए बी साइन थीटा अगर आप देखें, ये अगर ओ है, ये पी है, और ऊपर हमारा जो वेक्टर ये क्यू है, तो आप इससे इजीली रिलेट कर सकते हैं कि हमारा ये जो ए बी साइन थीटा है वो हमारा क्या है, ओ पी इंटू ओ क्यू साइन थीटा, ठीक है। और जो ओ क्यू हमारा यहाँ पे ओ क्यू साइन थीटा है, ये क्या है, मेरा ओ एन है, ठीक है। ओ क्यू साइन थीटा मेरा क्या है, ओ एन है, ये पॉइंट एन मान के चलो, ठीक है। तो हमने क्या किया, ओ क्यू जो है हमारा क्यू एन है, सॉरी गलती कर रहा हूँ मैं, ओ क्यू जो है हमारा, ये हमारा क्यू एन है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आप ये भी कह सकते हैं ओ पी इंटू क्यू एन, ठीक है। तो जो एडजेसेंट साइड है इसकी, ये और ये, इसका जो इंटू है इससे हम ये निकालते हैं। तो इसका जो हमारा ये रूल है, ये हमारा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का एरिया जो होगा वो हमारा इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। अगर आपको कभी
लॉ एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ दे इसमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो पैरेललोग्राम का आपका एरिया है उसका आधा कर देना है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, इसको अगर आप मिलाएं तो ये बी है, इसको अगर आप मिलाएं ये आर है, और ये इसका एरिया आपने बचपन में निकाला होगा, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, तो इसका जो ट्रायंगल है इसमें दो ट्रायंगल जा सकते हैं, समाये हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, आधा कर सकते हैं। आधा करने के बाद हमें ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर होगा। आगे चलते हैं। आगे अगर आप चलें बच्चों, आगे क्या है, अब देखिए आपने पढ़ लिया ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन ऑफ थीटा एन कैप। एंगल के लिए आप इसको यूज मत करना, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। अब इसमें वही कहानी है, अगर मैं इसमें देखूँ थीटा अगर इसमें 0 हो जाता है बच्चों, तो क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि ए क्रॉस बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन 0 0 होता है। वहीं अगर जब थीटा 90 हो जाएगा तो हमारा ए क्रॉस बी जो है वो 0 नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब अगर इसमें ए क्रॉस बी 0 है, अगर हम सेम वेक्टर ले लें तो तब भी ए क्रॉस ए हमारा सेम वेक्टर, थीटा 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ए को अगर आप आई लेते हैं तो आई क्रॉस आई भी कितना आ जाएगा, 0। जे क्रॉस जे भी कितना आ जाएगा, 0। के क्रॉस के भी कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि सेम वेक्टर है और एंगल इनके बीच में 0 और साइन 0 0। ठीक है, अगर आप आई क्रॉस जे करना चाहें या आई क्रॉस के करना चाहें तो उसके लिए आपको एक सर्कल फॉलो करना पड़ेगा। ये आई है, ये आपका जे है, ये आपका के है। तो इसमें क्या करना है बच्चों, देखो यहाँ से शुरू करना है। ठीक, आई और जे का जो इंटू है ना, किसी भी दो का इंटू, चाहे आई जे हो चाहे जे के हो, वो तीसरा वाला होगा। जैसे आई जे है ना, आपको बिना देखे के डाल देना है। लेकिन ध्यान ये देना, जैसे आई से आप जे की तरफ जा रहे हो तो बीच में कोई नहीं आना चाहिए, अब जे ही मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप आई से जे गए तो बीच में कोई नहीं मिला तो के हो गया। अब आई से आई पहले है ना, आई यहाँ से शुरू करा आपने तो बीच में आपको जे मिल गया, आपने के तो लिख लिया, जे लिख तो लिया, लेकिन एक दो दो जो हमें दिए हैं उनके बीच में मिल रहा है, तो हम इसको फिर नेगेटिव करेंगे। समझ रहे हैं? जैसे मैं आपसे कहूँ जे इंटू आई करना है तो आपने जे से शुरू करना है। ठीक है, और करना ऐसे ही शुरू है, ये नहीं कि आप उल्टा चले जाओ। ठीक है, तो जे से शुरू किया तो आपको पहले क्या मिला, के, फिर क्या मिला, आई। हमारा क्या है, आई, बीच में क्या आया, के, तो के आएगा लेकिन माइनस का। ठीक है, ऐसे आप और किसी का भी कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ आपसे जे क्रॉस आई कितना होगा, तो आपने जे से शुरू करना है, जे। अब ये नहीं देखना है कि आई हमारा पास है, हम ऐसे चले जाए ना, जे से गए, मिला क्या, के, तो बीच में आ रहा है के आई, तो बीच में जब भी आएगा नेगेटिव पुट कर देना है। ठीक है, और ये तो ट्रू है ना कि जैसे ही जे और आई होगा तो तीसरा होगा ही होगा, के होगा, आई जे होगा तो फिर के होगा, के जे होगा तो आई होगा, लेकिन अगर बीच में आ जाता है तो नेगेटिव पुट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर आपको रेक्टेंगुलर, चलो उसको भी बाद में बताऊंगा। अब बात आती है कि इसकी कुछ प्रॉपर्टी है या नहीं। बच्चों ये एंटी कम्यूट फॉलो करता है, ये कम्यूट नहीं होता। इसका मतलब ये है ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, ये नेगेटिव के साथ बराबर होगा, मतलब अगर आप ए क्रॉस बी निकाल रहे हो तो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है। ठीक है, ड्यू टू डायरेक्शन। अच्छा, और अगर बात करो आप यहाँ पे अदर प्रॉपर्टी की, तो वो आपको ज़्यादा डिस्कस यहाँ पे नहीं करनी है। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं इसका मेन मेथड पे। अब वो बात आपको समझ में आ रही है, जैसे आपको मान लो एक ए दिया है। ठीक है, आपको ए दिया है, A1 B1 C1, और आपको बी दिया है A2 B2 C2। ठीक है, और आपको थीटा भी गिवन है, तो आप ए क्रॉस बी जब निकालोगे तो आप क्या कर सकते हैं, मॉड ए निकालो। मॉड ए निकालना आपको आता है, मॉड बी निकालना आपको आता है, साइन थीटा की वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
लेकिन बच्चों अगर थीटा नहीं दिया है, ए और बी दिया है, आपको थीटा नहीं दिया है, तो आपको वहाँ पे क्या फॉलो करना है पड़ेगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू आई लिखो पहले, जे लिखो पहले, के लिखो। ठीक है, जो डिटर्मिनेंट पढ़ चुके हैं मैथ्स में उनके लिए तो आसान है, बायो वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत करता है इजी। पहले वेक्टर ए है तो उसके कंपोनेंट आई के नीचे आई वाला, जे के नीचे जे वाला, के नीचे के वाला। यहाँ पे आई के नीचे आई वाला, जे के नीचे जे वाला, के नीचे के वाला, और आंसर आ जाएगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, आपको कह रहा है कि आर वेक्टर दिया है आपको 2i प्लस जे माइनस के, ठीक है, और पी वेक्टर आपको दिया है i माइनस के, ठीक है, और आपसे पूछा है एल निकालिए, एल मतलब एंगुलर मोमेंटम निकालिए। ठीक है, तो आपको पता है एल इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस पी। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों, आई लिया, जे लिया, के लिया, आर पहले लिखा है तो आर के कंपोनेंट, आई के नीचे आई वाला 2, जे के नीचे जे वाला, के नीचे के वाला, पी के कंपोनेंट आई के नीचे आई वाला, जे के नीचे 0, के नीचे के वाला। ठीक है, अब इसका जो एक्सपेंशन करना है वो हमेशा आई के अलोंग करना है, पहली बात। दूसरा, जब आप करोगे ना, पहले एक आई लिखिए, ऐसे करके बना लीजिए, जे के आगे हमेशा नेगेटिव करना है, जे के आगे सबसे पहले नेगेटिव करना है, ये करो, प्लस के ये कर लो। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। पहली बात क्या है, आपको आई जे के सबसे ऊपर लिखने हैं, फिर जो उसने दिया है ए क्रॉस बी वो लिखना। अगर आप बी पहले लिख देते हैं तो आंसर में नेगेटिव आएगा। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप ये है कि आप ऐसा बनाइए और एक माइनस लिख लीजिए। आप जब सॉल्व कर रहे हैं ना आई वाला, तो आप 2 पेन लीजिए, ये आई के सामने रो में भी और कॉलम में भी गायब कर लीजिए। तो क्या है, 1 -1 0 -1, तो उसको आप लिख लीजिए 1 -1 0 -1। सेकेंड में जे का ये भी गायब, जे का ये भी गायब, क्या बचा 2 1 1 -1 2 1 -1 -1, ये भी लिख लिया। थर्ड वन, के नीचे को भी गायब, के सामने भी गायब, क्या बचा 2 1 1 0 2 1 1 0। अब आप क्रॉस इंटू करिए, ऐसे क्रॉस इंटू करना है आपको, सबका क्रॉस इंटू करना है और बीच में माइनस करना है। तो 1 -1 -1 हो जाएगा। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, तो क्या -0 करो, माइनस जे, -2 और 1 कितना हो गया -2, बीच में एक माइनस लगाना है, 1 इंटू -1 तो -1, प्लस के, 0 इंटू 2 0 और 1 इंटू 1 1 होता है, तो बीच में एक माइनस लगाना है, -1। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो हो जाएगा -i, यहाँ पर करें तो माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आएगा -1, बाहर आएगा तो +1, जे यहाँ पर -1 तो के, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे आपको निकालना है टॉर्क मोमेंटम में, टॉर्क एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, टॉर्क को हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं और एंगुलर मोमेंटम को हम मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आपको ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि ये निकालिए। तो इसमें आप देखिए बी क्रॉस सी पहले निकाल लेते हैं, ब्रैकेट बनाया उस पर। तो बी क्रॉस सी जब हम निकालें तो आपको क्या करना है, आई लिखिए, जे लिखिए, के लिखिए। बी, तो बी का पहला कंपोनेंट 2, दूसरा 1, इसका -1, सी का देखिए 1, इसका 3, इसका -2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आई को ऐसे ही रखो, मैंने आपको बताया, जे के आगे माइनस लगाइए और के को आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 पेन उठाइए, स्टार्टिंग में 2 पेन उठा सकते हैं, बाद में आप इजीली कर लेंगे। तो आई के ये वाला पार्ट गायब, ये वाला पार्ट गायब, तो बचा क्या 1 3 -1 2, तो 1 3 -1 -2, जे वाले पार्ट में 2 1 -1 2, 2 1 -1 -2, और लास्ट में ये 2 1 1 3, 2 1 1 3। अब आपको क्या करना है, जब भी आपको ऐसे मिलेगा ए बी सी डी, तो आपको इसका इससे इंटू करना है, ए डी आ जाएगा, इसका इससे इंटू करना है, बी सी आ जाएगा, दोनों के बीच में माइनस। तो यहाँ पे हो जाएगा आई -2 इंटू 1 -2, बीच में एक माइनस लगा लो, 3 इंटू 1 -3। ठीक है, क्योंकि -1 के साथ था, माइनस जे
तो -2 इंटू 2 -4, माइनस लगा लो, -1 इंटू 1 -1 प्लस के 2 3 जा 6 -1 सॉल्व कर लीजिए। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आई माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आंसर में आएगा -3 और ये +3 हो जाएगा और +5k। अब इसका आपके पास वो है कि ये आपका जो वेक्टर आया है b क्रॉस c, ये एक आ गया है कोई एक वेक्टर, ठीक है। मान लो ये आ गया हमारा d, ठीक है। तो a क्रॉस d निकालना है, ये आपके लिए होमवर्क है। a क्रॉस d निकालिएगा आप, ठीक है। इसके बाद आप वही a को बनाइए, i j k, a का कंपोनेंट लिख लीजिए 1 -2 -3, 1 -2 -3, और d का लिख लीजिए, डी का क्या हो जाएगा 1 3 5, ईजिली इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन कि ए डॉट बी और ए क्रॉस बी में क्या रिश्ता रहेगा। देखिए ए डॉट बी का मतलब हो गया बच्चों मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ठीक है। और अगर आप मैग्नीट्यूड देखें तो ए क्रॉस बी का क्या हो जाएगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ठीक है। दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। तो जब आप यहाँ से a डॉट बी इसका अगर आप स्क्वायर करते हैं तो आपको क्या मिलेगा मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली a क्रॉस b अगर मॉड का आप स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए, सेकंड कर लीजिए। अगर मैं इनको ऐड कर दूं फर्स्ट प्लस सेकंड तो इसका मतलब है ए डॉट बी का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ए और मॉड बी दोनों में था, मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर दोनों में था, निकाल दिया बाहर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और याद करो बचपन के दिन जब बहुत अच्छे होते थे, ट्रिग्नोमेट्री होती थी। आज आपको बायो नहीं है, बायो में मैथ्स नहीं आ रही है, उस समय आप इसको उड़ा देते थे। तो मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप दोनों प्रोडक्टों का स्क्वायर करके सम करोगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर। इसको आप याद कर लें, इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। कई बार इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके सही होने चाहिए, आपके गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे एक और थ्योरम करते हैं थोड़ी छोटी सी, ठीक है। इस पे क्वेश्चन कराऊं, चलो आप देख लेना इस पे क्वेश्चन। कोई दो वेक्टर दिए रहेंगे, ठीक है। एक मैं आपको दे देता हूँ क्वेश्चन इस पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखिए, आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि मॉड ए इक्वल टू दिया है मैंने आपको 2, मॉड बी इक्वल टू दिया है 5, ठीक है। और आपसे कहा मैंने कि ए क्रॉस बी का जो मॉड है वो 8 है, ठीक है। ये मॉड है, हाँ इसका ये बात याद रखना, ये मॉडुलस है, यहाँ पे ये मॉड है ऐसे, ठीक है। तो ये मॉड होगा ना, तो इसको आप मॉड कर लीजिए ऐसे। तो ए क्रॉस बी का मॉड दिया है और ए डॉट बी का मॉड आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ए डॉट बी का मॉड क्या होगा, और इसका फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और बहुत बढ़िया थ्योरी है। तो थ्योरी ये है बच्चों, आपने पढ़ा था यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर में अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई वेक्टर ए है आपका पास और आपको यूनिट वेक्टर लिखना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए बार ओवर ए का मॉड, ठीक है। क्लियर है। अगर आपको चेक करना है कि कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर है या नहीं है तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि उसका मॉड 1 आ रहा है, ठीक है। अगर आपका कभी आपको दो वेक्टर दिए हैं, एक ए दिया है और एक बी दिया है, और आपसे कहा कि इन दोनों का यूनिट वेक्टर निकालो जो परपेंडिकुलर है इन दोनों पे, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, ऐसा कभी क्वेश्चन आता है तो ये भी हम डॉट प्रोडक्ट से ही करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से ही करते हैं। आपने क्या पढ़ा है अभी, ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ठीक है, और एन कैप, ये पढ़ा था आपने।
तो यहाँ पर आप देखिए जो एन कैफ है वो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी ओवर मॉड ए मॉड बी। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, तो उसका फॉर्मूला क्या है, ए क्रॉस बी ओवर मॉड ए मॉड बी। ये कहाँ से आया मैंने आपको ये भी बता दिया, ठीक है। और अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपने क्लास 12 में वेक्टर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी होंगी जहाँ पर ये क्वेश्चन करा होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये आपके यूनिट वेक्टर की कहानी थी, आप इजीली इसको रिलेट कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा वेक्टर का रिलेट करते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट दोनों को, ठीक है। ये अगर आप दोनों स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट को रिलेट करो तो जनरल फॉर्मूला ये हो गया, इसका ये हो गया। अच्छा, अगर ये आपको इस फॉर्म में वेक्टर दिया होगा तो इसका ए डॉट भी ये हो गया, ए क्रॉस भी ये हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। ये हमारा इसका 1 होगा, इसका 0 होगा। इसका अगर किसी आई का जे के साथ कर दो या जे किसी का भी कोई दो डिफरेंट करो तो 0 आएगा, क्योंकि थीटा के लिए 0 होता है। यहाँ पर आपको मैंने बताया कि आई अगर आई क्रॉस जे करोगे तो आपका के होगा, वहीं अगर आप जे क्रॉस आई करोगे तो माइनस के होगा। क्यों, जे से आपको ऐसे ही चलना है और आई तक आना है, तो बीच में के मिला, जब भी बीच में मिलेगा नेगेटिव, ठीक है। इसकी जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है बच्चों वो क्या है, वो है प्रोजेक्शन की थ्योरी, प्रोजेक्शन, ठीक है, ए ऑन बी। तो ए ऑन बी अगर कभी प्रोजेक्शन का फॉर्मूला पूछ भी ले तो आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, अपॉन में मॉड ए करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, अपॉन में मॉड ए करना है। ऑन बी है, ऑन बी मतलब मॉड बी करना है। इसका है कि अगर ये ए है और ये वाला पार्ट हमारा बी है तो लॉ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा ए क्रॉस बी, ठीक है। और वहीं ट्रायंगल का आएगा तो इसका आधा कर लीजिए, ठीक है। कॉमन एग्जांपल मैंने बता दिए, बार बार क्या बताऊं। तो ये आपका इन दोनों के बीच में कंपैरिजन है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, अगर हो पाते हैं एक आध क्वेश्चन देखते हैं, और वैसे तो वीडियो लंबी चलेगी शायद, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। एक बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा ये 5th 6th होगा, पता नहीं, अब मेरे को नंबर मैंने डाले नहीं बच्चों। ये क्वेश्चन जो है ना बच्चों जेई मेन का है, ठीक है। क्वेश्चन भी खुद ही लिखना है, इसलिए मैंने 4 ऑप्शन नहीं लिखे, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो अप्लाई करते हैं, और ये कब आया था मैं आपको बता दूं, ये आया था जेई 2015 में, ठीक है। अब जेई लिख दिया इसमें, अगर जेई नहीं लिखता आप इसको यूं उड़ा देते अभी तक, अब जेई लिख दिया तो आपको जेई में तो मेरी जान निकल जाएगी, समझ रहे हैं। तो आपसे कह रहा है, और जो ये डेल थीटा है ये भी लिखा है इसमें कि जो डेल थीटा है वो 1 से छोटा है। तो एक वेक्टर है ए, उसको आपने रोटेटेड बाय स्मॉल एंगल डेल्टा थीटा टू गेट न्यू वेक्टर बी। तो जैसे आपने ए को रोटेट किया तो आपको बी मिल गया, ठीक है। तो बी माइनस ए निकालो। देखो, मान लो ये वेक्टर ए था, आप इसको रोटेट कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो आपने मान लो यहाँ पर एक बी आ गया, आपने बी तक पहुँचा दिया और डेल्टा थीटा के टर्म में, ठीक है। मतलब ये वेक्टर ए था, आपने इसको रोटेट किया डेल्टा थीटा, तो बी मिल गया। तो आपसे कह रहा है कि बी माइनस ए बताओ। अब आप मुझे एक बात बताओ पहले, ये कितना होगा। तो बच्चों ये जो वैल्यू है हमारी, ये कितनी हो जाएगी, सोचिए आप ज़रा। ये ए है, ठीक है। मान लो कोई एक और तीसरा वेक्टर है, मान लो सी वेक्टर है मान लो। तो आपसे कह रहा है कि गेट न्यू वेक्टर बी, फाइंड बी माइनस ए। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, सबसे पहले मैं उसको रिमाइंड कराता हूँ, एंगल इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस। तो अब देखिए आप ए से बी रोटेट कर रहे हैं, तो ये जो हमारा है ये आर्क ही तो बन गया ना, एक आर्क बन गया यहाँ पे, ये आर्क बन गया, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे इस आर्क की लेंथ होगी ये वाली, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारी रेडियस इंटू एंगल, होगी नहीं होगी, इस फॉर्मूले से मैंने लगा दिया। अब आप मुझे बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी। आपने सारी वीडियो देखी है, ये हमारा एक वेक्टर है, हम रिजल्टेंट जब इसका ऐड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखो ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा सोचिए आप, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा,
अगर आपने वो पढ़ा है, ये b माइनस ए हो जाएगा हमारा, ठीक है, b माइनस ए तो हो जाएगा हमारा ये, क्योंकि हमारा जो वेक्टर जुड़ते हैं वो एच टी पैटर्न फॉलो करते हैं। यहाँ तो एक ऐसे है भैया, एक ऐसे है, तो हम जब इसका ये रिजल्टेंट निकालें हमने इसको ऐसे मोड़ लिया, ठीक है। तो जो फाइनल वैल्यू होगी यहाँ से यहाँ तक, ये हमने रिवर्स कर दी तो माइनस ए हो जाएगी, तो b माइनस ए, तो हमारा b माइनस ए हो गया लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। इसका हम मॉड ले लेते हैं। और रेडियस कितनी है बच्चों, रेडियस इसकी a है, तो मैंने a लिख लिया। और एंगल कितना है, डेल्टा थीटा। यही तो इसका आंसर था। क्या था इसमें बताइए। अब लोग कहते हैं नहीं बहुत पुराना क्वेश्चन है, तब आसान आया था, ठीक है। अभी मैं नया क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको। अगला क्वेश्चन ये है, अब आप कहेंगे ये कब आया था, ठीक है, आपको ये भी तो पता होना चाहिए कब आया था। तो बच्चों ये क्वेश्चन आया है आपका जेई 2018 में, ठीक है। उससे पहले भी आया है, 2010 में भी आया, रिपीट हो गया था इसी टाइप का, ठीक। तो क्वेश्चन क्या कह रहा कि एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दे रहा है और किसी टाइम पे उसकी ये पोजीशन थीटा है, आर थीटा है, मतलब ये डेल्टा थीटा है, ये थीटा है और इसकी रेडियस आर है, यहाँ पे है। तो इसका एक्सलेशन निकालो। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो आप समझ सकते हैं इस पे जो एक्सलेशन लगेगा वो क्या लगेगा, v²/r, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन। यूनिफॉर्म है ना, अगर नॉन यूनिफॉर्म होता तो टेंजेंशियल भी लगता। तो v² जो r है बच्चों, ये कहाँ को लगेगा, टूवर्ड द सेंटर, ठीक है, टूवर्ड्स सेंटर लगेगा। तो अब आप देखिए ये हमारा यहाँ पे एक पोजीशन p है पार्टिकल की और ये थीटा है। अब जब आप इसको ब्रेक करेंगे, आप देखिए एक एक्सलेशन इसमें इस साइड को लगेगा, एक एक्सलेशन इस साइड को लगेगा। तो एक्स एक्सिस के अलोंग ए एक्स मान लो, इसके अलोंग ए वाई मान लो। तो जो एक्सलेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। तो ए एक्स कितना है, ब्रेक कर लो इसको, ये अगर थीटा है तो हमारा ये भी थीटा होगा। तो ए एक्स हो जाएगा हमारा वी माइनस में जाएगा v²/r कॉस थीटा आई प्लस ए वाई भी हमारा बच्चों माइनस में जाएगा क्योंकि डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड वाई जो होगा हमारा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये हो जाएगा a²y साइन थीटा जे कैप। तो ये हमारा एक्सलेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद इस पर एक क्वेश्चन और आया था, वो अभी देखता हूँ अगर मिल पाएगा, नहीं तो आप उसको अटैम्प्ट करोगे। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है, आप इजीली कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात इसमें नहीं है। तो ये आपका आज डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की छोटी सी थ्योरी हुई हमारी, और मिलते हैं इसी में हम आगे जाएंगे जब। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू देखने के लिए वीडियो। और इस पर कुछ प्रैक्टिस सेशन लाऊंगा बाद में मैं क्वेश्चन की। अभी मैं थ्योरी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि पहले थ्योरी इंपॉर्टेंट है, एक बार थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी फिर और चीज़ें इजीली हो सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।